Hello students, good morning. Today I am going to start the new chapter, how do organisms reproduce. We have completed the first chapter, life process. Now the CBSE has deleted the syllabus control and coordination chapter from your syllabus. So we should start how do organism reproduce. ये चैप्टर जो आपका सेकेंड चैप्टर अभी ये शुरू कर रहे हैं हम, इसमें थोड़ा ड्यू टू सम सरकमस्टांसेस हम लोग के पास अभी बोर्ड नहीं है, तो हम लोग अभी इस तरह से थोड़ा स्टार्ट करते हैं. जस्ट इंट्रोडक्शन है, फिर यू विल गेट soon with all resources. Now the chapter how do organisms reproduce is basically the reproduction in animals based on, इसमें हम लोग को जो लाइफ प्रोसेस हम लोग किए जिसमें न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था और एक्सक्रीशन था, ये ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है. इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता है, इसलिए इसको लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत रखा गया है. बट रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज नॉट कंसिडर एज ए लाइफ प्रोसेस. इसके बिना भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सकता है वो, लेकिन अगर वो भोजन नहीं करेगा, सांस नहीं लेगा, बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह बहुत सारी मटेरियल का, बहुत सारे सबस्टांसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो वो जिंदा नहीं रख सकता है. लेकिन रिप्रोडक्शन इज के बिना वो जिंदा रह सकता है, वो सरवाइव कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. लेकिन वो भी एक प्रॉपर्टीज है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, वो अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका स्पीसीज जो है, उसका जो प्रजाति है वो इस धरती पर नहीं रहेगा. और जो अर्थ का रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, वो इस्तेमाल कौन करेगा? तो उसको इस्तेमाल करता है, फिर अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी छोड़ के जाता है. सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम आपको अभी बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड. सो द प्रोसेस by which living organism give birth to the young ones giving birth to the young ones of similar kind. Or same kind. Is called reproduction. यानी reproduction, the process by which living organism give birth to the young ones of similar kind or same kind is called reproduction. तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसे जीव की
उत्पत्ति करता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का संतति, उसका प्रजाति इस धरती पर बना रहे, इसके लिए उसका रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। सो दे रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड, यानी अपने ही जैसे जीव का उत्पत्ति करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक। अगर गाय है तो वो बछड़े को जन्म देगी, ह्यूमन बींग्स है तो अपने ही जैसा जीव का उत्पत्ति करता है, माँ बच्चे को जन्म देती है, लड़का हो या लड़की हो। बकरी है तो वो उसी के जैसा बच्चे को जन्म देती है। इन नॉर्मल सरकमस्टांसेस में ऐसा होता है। और जो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है और वह अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे जीव का उत्पत्ति करता है तो वो दो तरीके से करता है। एक जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual and sexual reproduction. There are two types of reproduction. ये रिप्रोडक्शन का दो मेथड है। एक जो asexual reproduction में is a type of reproduction in which only one individual undergoes the process, यानी जिसमें केवल only one parents is required, जिसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म से अगर कोई दूसरे जीव का वो उत्पत्ति करता, अपने ही जैसा जीव का उत्पत्ति करता है, द रिप्रोडक्शन बाय विच ओनली वन पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड, जिसमें एक ही पेरेंट्स चाहिए, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब जिसमें दो चाहिए, दो सेक्स चाहिए, मेल और फीमेल अलग अलग, टू इंडिविजुअल का आवश्यकता पड़ता है, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक आइदर मेल और फीमेल होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो होगा, यानी टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का, एंड इट इज ओनली टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सम लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है जो सिंगुलर सेल्स का यानी कि सिंगल सेल का होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उन सभी ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में और प्लांट्स में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर प्लांट्स में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जिसका बॉडी कॉम्प्लेक्स है, वो सब जीव जो है रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल मेथड से। तो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का में जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, द प्रोसेस बाय विच ओनली वन पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड और सिंगल पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड, देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स रहे,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपके केस में क्लास 10th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स जो है वो 6 मेथड है जो आपको पढ़ना है। इसमें जैसा हमने पहले भी बताया, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, पेरेंट और ओनली वन पेरेंट, इज इन्वॉल्व। टेक्स प्लेस इन, इसका एग्जाम्पल में है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लोअर ऑर्गेनिज्म and some plants. Undergoes asexual reproduction. Methods of asexual reproduction. मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका देयर आर 6 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वी शुड डिस्कस। उसमें जो आपका पहला है फिशन, दूसरा है आपका फ्रैगमेंटेशन, फिशन फ्रैगमेंटेशन। तीसरा है आपका बडिंग, चौथा आपका जो है वो है रीजेनरेशन, पांचवा जो है आपका वो चौथा हो गया रीजेनरेशन, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है फिशन, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है बडिंग, चौथा है रीजेनरेशन, पांचवा जो है आपका वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और छठा मेथड जो है आपका वो है स्पोर फॉर्मेशन एंड SPORE, स्पोर, FORMATION, spore formation. So these are the 6 methods of asexual reproduction, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओनली वन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। केवल एक पेरेंट्स चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दैट कैन बी एबल टू रिप्रोड्यूस और गिविंग बर्थ टू द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें वेरिएशन बहुत कम होता है, एक ही जैसा जीव का उत्पत्ति होता है, बहुत माता पिता से मिलता जुलता होता है। जैसे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है फिशन, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है बडिंग, चौथा है रीजेनरेशन, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड छठा है स्पोर फॉर्मेशन।
सो दीज आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे उम्मीद है। रिप्रोडक्शन जो है वो गिविंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड है, और एंड दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिमेन्स ऑन दिस अर्थ एंड दियर स्पीसीज कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। इसलिए जरूरी है, लेकिन जीवन जरूरी नहीं है। जीवन इसके बिना भी चल सकता है, इसलिए इसको लाइव प्रोसेस में नहीं रखा गया है। बट ऑर्गेनिज्म का संतति, स्पीसीज इस धरती पर जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, उसके लिए ये जरूरी है, और ऑर्गेनिज्म इसीलिए रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप समझिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आगे हम लोग और देखेंगे, इसके बाद का टॉपिक लेके आएंगे, आप लोग इसको समझ लीजिए अभी बढ़िया से। तो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। इसमें 6 मेथड्स है आपका, जिसमें फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।